महाराज कहते हैं ना कि समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, समय पे निकले धूप समय पे बरसत। महाराज समय को कोई मिटाने वाला नहीं है। आज महाराज मैया लेटी है। एक दिन की बात, मैया ने मनी मन में विचार किया कि जिस बेटा की खातिर मैंने अपने स्वामी का दूसरा विवाह करवाया, और जब वो मेरी बहन घर में आई तो उसने मुझे निकाल के बाहर कर दिया। मेरे पति भी हमसे दूर चले गए। भला मैं किसके लिए जी रही हूँ? मुझे मर जाना चाहिए। आज महाराज मरने के लिए आज सुनीति जंगल में चली है। महाराज हाथ से हाथ दिखाई नहीं दे रहा है। सुनीति रोती जा रही है और चलती जा रही है। देखा तो कहने लगे बेटी क्या बात है? सुनीति कहने लगी महाराज मैं मरने के लिए आई हूँ। क्यों? मेरे कोई बेटा नहीं है। देवर्षि नारद कहने लगे रुको, बात मेरी बिटिया तुम मानो, बात मेरी लाडो धीर तुम बिटिया धारो, घर से सुनीति गई निकाल। महाराज देवर्षि नारद कहने लगे क्या बात है, क्यों मरने आई हो? सुनीति कहने लगी महाराज, सुनीति कहने लगी महाराज मेरे कोई बालक नहीं हुआ है। मैंने बालक के खातिर अपने पति की दूसरी शादी करवाई। आज छोटी बहन जब मेरे घर में आई तो उसने मुझे निकाल दिया है। मैं जी करके क्या करूंगी नाथ? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। महाराज देवर्षि नारद ने जैसे इतने शब्द सुने ही तो देवर्षि नारद कहने लगे लाडो मेरी बात को मानो, अभी तुम घर को जाओ। और क्या बोले हैं कि यारे घर लौट जा राज दुलारी,
तेरी गोदी में खिलौना आए जाए वो घर को लौट जाइए। तेरी गोदी में खिलौना आए जाए वो घर को लौट जाइए। तेरी गोदी में खिलौना। महाराज जैसे इतने शब्द सुने हैं तो एकदम सुनीति कहने लगी, मैंने अभी तक तो सुना था कि लोग जो कहते हैं कि ऐसा कर दूंगा लेकिन वो होता नहीं है, इंसानी झूठ बोलते हैं। लेकिन आज हमें पता चल गया कि महात्मा भी झूठ बोलने लगे। देवर्षि नारद कहने लगे, बिटिया तुम्हें मालूम ना है कि मोर बचन चाहे कड़ी जाए फीका और संधि बचन पत्थर की लिखा। संतों की बाणी कभी खाली नहीं जाती है। मेरी बात को मानो लाडो और घर को लौट जाओ। अभी तुम लौट जाओ और 1 साल बाद आना लौट के, जब तुम्हारी गोदी हरी भरी हो जाए और ना होवे तो लौट के आइयो। जो कुआ कहीं चलो नहीं जब कूद के मर जाना। महाराज जब इतनी